हाय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने चार्ज की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, दैट इज द 1 कूलम ऑफ चार्ज। और एक इंटरेस्टिंग बात है डियर स्टूडेंट, 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी हमें पता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर रहा तो फोर्स जो एग्जर्ट होगा दो चार्ज के बीच में वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब इतना अगर फोर्स अगर हम वेट के बारे में अगर डिस्कस करते हैं 10 टू द पावर 9 न्यूटन, इट इज नियरली अबाउट टू वेट नियरली अबाउट टू 1 मिलियन मेट्रिक टन। 1 मिलियन मेट्रिक टन। 1 मिलियन यानी 10 का पावर हो गया 6, दैट इज 10 टू द पावर 6। मेट्रिक टन यानी 1000 किलोग्राम यानी ये हो गया 10 टू द पावर 3। यानी 1 मिलियन मेट्रिक टन यानी नियरली अबाउट टू 10 टू द पावर 9 किलोग्राम। 10 टू द पावर 9 किलोग्राम। ओके, अब 10 टू द पावर 9 किलोग्राम को अगर हमें न्यूटन में अगर करना है तो इसको हमें 9.8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये 10 टू द पावर 9 किलोग्राम इट इज नियरली अबाउट टू 10 टू द पावर 10 किलोग्राम, सॉरी न्यूटन। 10 टू द पावर 10 न्यूटन यानी ये होगा m, ये होगा g यानी mg यानी वेट। ओके, तो 10 टू द पावर 10 न्यूटन ये जो वेट है ये वेट नियरली अबाउट टू 10 लाख ट्रक जितना लोड होता है, दैट इज 10 लाख ट्रक का वेट है ये 10 टू द पावर 10 न्यूटन क्या है, 10 लाख ट्रक का लोड है। यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज ये इतने वैल्यू का फोर्स यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का अगर फोर्स 1 कूलम चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड का अगर हमें करना है तो हमें 10 लाख ट्रक की जरूरत है। यानी 10 लाख ट्रक का जितना लोड रहेगा उतना उसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज का। यानी इट इज अ वेरी वेरी बिग मैग्नीट्यूड। इट इज अ वेरी वेरी बिग मैग्नीट्यूड। ओके, सो 10 लाख ट्रक आपको पता है डियर स्टूडेंट, 1 ट्रक का जो लोड है वो रहता है मिनिमम 10 टू द पावर 10,000 किलोग्राम के करीब करीब रहता है। 10,000 किलोग्राम यानी 10 टू द पावर 4 किलोग्राम हो गए है ये। ओके, 10 टू द पावर 4 किलोग्राम हो गया है। और 10 टू द पावर 4 किलोग्राम और उसको अगर हमने 10 टू द पावर 4 किलोग्राम 10 मैट्रिक टन के करीब करीब 1 ट्रक का लोड होता है। अब हमें 10 टू द पावर 10 न्यूटन चाहिए तो करीब करीब हमें 10 लाख ट्रक की क्या रहेगी डियर स्टूडेंट, क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। यानी 10 टू द पावर 6 ट्रक हमें क्या लगेंगे, 10 टू द पावर 10 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें 10 लाख ट्रक की क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। ओके, तो ये था हमारा हाउ द 1 कूलम चार्ज बिगेस्ट। हाउ द 1 कूलम चार्ज बिगेस्ट। उसके बाद हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी पता है। ओके, तो हम अब ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स and electrostatic force।
कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंपैरिजन, पहले हम इसके सिमिलर पॉइंट्स क्या है वो देखेंगे, बाद में डिफरेंस पॉइंट देखेंगे। सिमिलर पॉइंट, सिमिलर पॉइंट्स यानी दो फोर्स में कौन सी सिमिलरिटी है, कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सिमिलरिटी कौन सी है। तो पहली जो सिमिलरिटी है उसमें दैट इज द बोथ द फोर्सेस ओबे दी, फर्स्ट सिमिलरिटी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गए सिमिलर पॉइंट। फर्स्ट, बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ दी फोर्सेस ओबे दी इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों भी फोर्स में हमने इक्वेशन पता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है F इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी जो r जो है वो दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इक्वेशन दैट इज F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें भी क्या है आर स्क्वायर है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। यानी दोनों भी फोर्स क्या होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करते हैं, ओबे करते हैं। सेकंड सिमिलरिटी पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, दैट इज बोथ द फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस आर conservative, both the forces are conservative in nature, both the forces are conservative in nature। हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। एंड सेकंड सिमिलर पॉइंट क्या होगा, बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। Why it is the conservative force? Because the work done by the forces is independent upon the path. It is depends upon the only the initial and final position. It is depends only upon the initial and final position. So it is a conservative force. So third is the, और हमने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिटेल में आपको ग्रेविटेशनल में एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट, कैसा है। ओके, जो थर्ड जो सिमिलरिटी है वो थर्ड सिमिलरिटी है दैट इज बोथ द फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस, both the forces are the, both the forces are the central force, both the forces are the central force, both the forces are the central force। सेंट्रल फोर्स यानी क्या, जो दो चार्ज में जो फोर्स एक्ट होता है which is acts the line joining between two charges, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मास बॉडी पे जो फोर्स एक्ट होता है इट इज ऑल्सो एक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, इट इज ऑल्सो द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, यानी बोथ द फोर्सेस आर दी, बोथ द फोर्सेस आर दी सेंट्रल फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस आर दी सेंट्रल फोर्सेस। ये हो गई इसके तीन सिमिलर पॉइंट्स। अब इसके डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, और फोर्थ पॉइंट ये भी हो सकता है अगर हम दो चार्ज में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, अगर हम थर्ड चार्ज पॉइंट उसके पास अगर लाते हैं, वैसे ही अगर दो मास पॉइंट में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, अगर हम तीसरी बॉडी अगर लाते हैं तो इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, it is the interaction forces, it is the two body acting forces, it is the two body acting forces। okay, so उसका उस पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। और हमें पता है
कि जो अब हम देखेंगे ये जो इसके जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट्स। अब हमने सिमिलर पॉइंट्स देखे हैं, अब हम डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, यानी फोर्थ सिमिलर पॉइंट्स क्या होता है, अगर हम थर्ड अगर चार्ज, अगर उसके दो चार्ज का फोर्स है, अगर थर्ड चार्ज अगर हम उसके पास अगर लाते हैं तो दो चार्ज का जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं गिरता। ओके, तो इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। सेम अगर दो मास में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर प्रोड्यूस होता है और अपन थर्ड अगर बॉडी अगर उसके पास अगर लाते हैं तो जो दो चार्ज में जो दो मास में जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज नॉट अफेक्टेड। लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस जो है, अगर पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हम उसका नंबर ऑफ चार्ज का फोर्स अगर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं पर्टिकुलर चार्ज पे, नंबर ऑफ चार्ज एक्टिंग द फोर्स एट द पर्टिकुलर चार्जेस, तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। वो अगली बार हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो डिफरेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट डिफरेंट पॉइंट्स क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फर्स्ट डिफरेंट पॉइंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज, फर्स्ट डिफरेंट पॉइंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंट पॉइंट्स। फर्स्ट डिफरेंट पॉइंट्स हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और सेकंड जो डिफरेंट पॉइंट्स रहेगा वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स attractive as well as repulsive. Gravitational force always attractive in nature, electrostatic force attractive as well as repulsive. ये दोनों भी नेचर ओबे करेगा, अट्रैक्टिव भी रहेगा और रिपल्सिव भी रहेगा। दैट इज लाइक चार्जेस प्रोड्यूसेस द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एंड अनलाइक चार्जेस प्रोड्यूसेस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और जो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, डिफरेंस पॉइंट। सेकंड डिफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ द masses, gravitational force related to magnitude of the masses, electrostatic force related to magnitude of charges. Gravitational force related to magnitude of the masses, electrostatic force related to magnitude of the charges. Okay, थर्ड जो सिमिलर जो पॉइंट है और एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड जो सिमिलर पॉइंट है, थर्ड सिमिलर पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड सिमिलर पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स independent upon the intervening medium, यानी मीडियम पे ही इंडिपेंडेंट है, यानी कौन सा भी मीडियम रहो, फ्री स्पेस रहो, वैक्यूम रहो या अदर मटेरियल मीडियम रहो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम।
electrostatic force depends upon intervening medium. Gravitational force always attractive. Gravitational force is related to magnitude of masses. Electric force related to magnitude of charge. Gravitational force independent upon the intervening medium. Electric force, electrostatic force depends upon the intervening medium. और हमको पता है अगर फ्री स्पेस में जो दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू अगर वही सेम चार्ज वही सेम डिस्टेंस पे अगर हम वाटर मीडियम में अगर रखते हैं तो उसका जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फैक्टर है 80 वो ना टाइम से उसका फोर्स क्या होता है रिड्यूस होता है. That is, it is reduced the 18 times the force act between two charges than the free space. Okay. So fourth जो पॉइंट है इसका फोर्थ पॉइंट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द बॉडी. ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द बॉडी. Electrostatic force depends upon the charge of the body. Okay. Fourth difference points क्या है dear student? Fourth different points है gravitational force independent upon charge of the ऑब्जेक्ट कहेंगे हम. ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका अगर बेस्ट अगर एग्जांपल अगर हमने दिखा ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या है डिपेंड्स है. इसका बेस्ट अगर एग्जांपल अगर देखा आपको पता है डियर स्टूडेंट एटम में क्या रहता है. एटम में रहता है न्यूक्लियस. यह है न्यूक्लियस. ओके. और न्यूक्लियस में क्या है. न्यूक्लियस में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन. ओके. और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ओके. अब हमें यह पता है कि जो न्यूट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल इट इज द न्यूट्रल पार्टिकल. जो दो न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल के बीच में ओके वेक्टर साइन नहीं देंगे हम इसको. दो न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल के बीच दो न्यूट्रॉन पार्टिकल के चार्ज में है न्यूट्रल है. दो न्यूट्रॉन पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूस ओनली द पार्टिकल possess the charge. ओके. बट ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगा क्योंकि न्यूट्रॉन को क्या है मास है. इसलिए हमने फोर्थ डिफरेंस पॉइंट क्या कहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स होगा. ओके. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स नहीं होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स नहीं होता. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर लिए इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा एक्स होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा एक्स होगा. लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है एक्स होता है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या रहेगी स्मॉल रहेगी. इट इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हम फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे. फिफ्थ सिमिलर पॉइंट हमारा क्या होगा. फिफ्थ सिमिलर पॉइंट दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. ग्रेविटेशनल फोर्स
weaker than the gravitational force, weaker than the electrostatic force. Gravitational force weaker than the electrostatic force in a strength. In a strength. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर स्टूडेंट. इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में वो वीकर है, लेकिन रेंज में लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं. रेंज यानी इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जिस्ट बिटवीन प्लैनेट गैलेक्सी में भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होता है. यानी इट इज, उसकी जो रेंज है इट इज नियरली अबाउट टू 10 to the power 14. और इसकी जो रेंज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं. इसकी जो रेंज है नियरली अबाउट टू 10 to the power -15 मीटर. 10 to the power -15 मीटर. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें? इन स्ट्रेंथ में. बट इट इज लार्जर इन रेंज than the electrostatic force. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है? शॉर्ट रेंज फोर्स है. और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स. और कैलकुलेशन के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज नियरली अबाउट टू 10 to the power 16 times weaker than the gravitational force is 10 to the power 16 times the weaker than the electrostatic force. यानी उसका जो मैग्नीट्यूड जो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उसका जो ऑर्डर रहेगा वो इट इज नियरली अबाउट टू, उसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज नियरली अबाउट टू 36 टाइम्स, दैट इज 36 टाइम्स वीकर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हमें पता है, हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज की डेफिनेशन की थी. 1 कूलम ऑफ चार्ज दैट इज 1 Q1 Q2 R स्क्वायर, और ये था हमारा K दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर. अगर Q1 Q2 और R को अगर हम 1 मीटर कहते हैं और Q1 Q2 को 1 कूलम कहते हैं, तो ये जो फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10 to the power 9 न्यूटन रहेगी. वैसे ही अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर कहते हैं, इससे भी हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीकर है. और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर किया है और बाद में सेम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर किया है, उसका ये है कैलकुलेशन 36 टाइम्स. ये रफली कैलकुलेशन है 1 के. इसमें अगर मास 1 किलोग्राम अगर रहा, जैसा चार्ज 1 कूलम था, मास भी 1 किलोग्राम अगर रहा, और ये जैसा 1 मीटर सेपरेट किया था, इसको भी हमने 1 मीटर अगर सेपरेट अगर किया, तो यब की जो वैल्यू होगी वो होगी G, दैट इज इक्वल टू 6.67 × 10 to the power -11 न्यूटन. 6.67 × 10 to the power -11 न्यूटन. यानी ये है 6.67 × 10 to the power -11 न्यूटन, और ये है 9 × 10 to the power 9 न्यूटन. यानी ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है? वीकर है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये थे डियर स्टूडेंट हमारे सिमिलर पॉइंट्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो इसके बाद भी इसमें डिफरेंस पॉइंट है, तो लेकिन टाइम बाउंडेड होने के कारण हम वो नहीं लेंगे डियर स्टूडेंट. और उसके बाद
अगला जो हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा अगला आर्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस, दैट इज ओके। तो डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो और आपका जो है नए साल में भी आपका बहुत बढ़िया हमारे को रिस्पॉन्स रहा है डियर स्टूडेंट। और हमारा वीडियो आपने शेयर भी किया है, लाइक भी किया है, कमेंटेड भी किए हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप सभी का। और हमारे जो यूजर्स है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, उनका भी हम बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने भी हमारा वीडियो जो है वो शेयर किया है और लाइक भी किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट एंड यूजर। अगर हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर अगर हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को कीजिए, ताकि वो भी ये इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है फिजिक्स उसका क्या ले सके, आनंद ले सके। थैंक यू सो मच।